नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आएगा 5 to 6 मार्क्स का, 5 से 6 नंबर का ये चैप्टर है। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्लास 9th में भी था, तो उसके कुछ फॉर्मूलेस थे, वो शेप थे, तो हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जिससे हमको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहला आपने जो शेप पढ़ा था उसका नाम क्या था? क्यूबॉइड। सबसे पहला शेप जो आपने पढ़ा था उसका नाम क्या था? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? जो हमारा रूम है इस टाइप के जो शेप रहते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? क्यूबॉइड। इसमें 3 डायमेंशन होती है। 3 डायमेंशन क्या होती है? एक हाइट होती है, एक विड्थ होती है या ब्रेथ बोले इसे, और एक और क्या होती है? लेंथ होती है। 3 डायमेंशन कौन कौन सी हो गई? हाइट, लेंथ और विड्थ। इसको बी लिखें, है ना। तो ये 3 डायमेंशन होती है। इसमें कितने फेस होते हैं? टोटल 6 फेस होते हैं। 2 आमने सामने के, 2 ये दोनों, और 2 ऊपर और नीचे के। इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा एरिया एंड वॉल्यूम। तो एरिया 2 टाइप से होता है। जैसे इसमें कर्व्ड पार्ट नहीं है तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। इसमें क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल। क्या? लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल क्या आता है? 2HL प्लस। क्या होता है? 2HL प्लस बी। फिर टोटल आया था तो ऊपर और नीचे भी क्या होगा उसमें काउंट होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा इसका? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास 2LB प्लस BH प्लस H। और उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पहले हमें ये सब फॉर्मूले याद होंगे, जब जाकर हम ये चैप्टर क्या है सोल्व कर पाएंगे, उसे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि क्लास 9th में एक सिंगल शेप आता था, बट यहाँ पे मल्टीपल शेप को क्या करेंगे? कंबाइन करके नया शेप बनाएंगे, है ना। तो हमने क्या पढ़ा अभी? क्यूबॉइड पढ़ा। तो क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो इसका कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2HL प्लस बी। फिर टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस H। ये थोड़ा छोटा शेप बॉक्स बन गया। और वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट शेप क्या है हमारे पास? क्यूब। तो क्यूब क्या होता है हम देखते हैं। देखो बना किसके जैसा है? क्यूबॉइड के टाइप ही है, बट इसमें क्या हो रहा है? क्यूब में क्या चेंज हो रहा है? क्यूब में जो लेंथ, ब्रेथ या विड्थ और हाइट तीनों क्या है? इक्वल। तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है। तीनों को दूसरे वेरिएबल से हम ए से क्या करते हैं? डिनोट कर देते हैं। तो इसकी लेंथ भी कितनी हो गई? ए। हाइट भी क्या हो गई आपके पास? ए। और विड्थ भी क्या हो गई आपके पास? ए। तीनों साइड जब बराबर आ रही तो उस शेप कंडीशन में उस क्यूबॉइड को क्या बोला जाता है? क्यूब बोलते हैं। तो यहां पर पहले हम लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल निकालेंगे। इसको लिखेंगे अपन एच, या साइड भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या आएगा? यहाँ पे 4 साइड होगी तो 4A स्क्वायर, या 4 साइड का स्क्वायर, 4H का स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या आएगा? ए क्यूब। वॉल्यूम क्या आएगा आपके पास? ए क्यूब आएगा। तो ये कौन सा शेप हुआ आपके पास? क्यूब। तो हम क्यूब लिखते हैं। क्या क्या मिला हमें? देखो यहाँ पे था 2H था, तो H की वैल्यू भी A हो गई, L और B की वैल्यू भी A हो गई। तो 2 और 2 जो 4 हो गया, और A इंटू A क्या है? A स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर। यहाँ पर आ गया 6A स्क्वायर, और A का क्या आ गया? ठीक है। नेक्स्ट शेप है हमारे पास कौन सा? सिलेंडर। तो हम सिलेंडर बनाते हैं। इस टाइप का जो शेप होता है इसे क्या बोलते हैं हम? सिलेंडर। तो यहाँ पे सिलेंडर में हमें क्या क्या चाहिए? सिलेंडर में एक होगी इसके पास रेडियस, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। राइट सर्कुलर क्योंकि बिल्कुल सीधी 90 डिग्री की लाइनें होती है। तो ये होगी आपके पास रेडियस। ये यहां से लेकर इस पूरे को क्या बोलेंगे हम? हाइट।
तो आपके पास है इसमें हाइट और रेडियस दोनों वैल्यू। तो ये h इक्वल्स टू आपके पास क्या, हाइट, r क्या होगा हमारे पास, रेडियस। अब देखिए इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, कर्व्ड पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है आपके पास, कर्व्ड पार्ट है। तो इसमें होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा, 2 पाई आर एच। फिर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस कौन सा होगा, देखो ऊपर भी एक सर्कल है नीचे भी एक सर्कल है, दो सर्कल को हमने ऐड कर दिया, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर को हमने क्या करा, ऐड करा। 2 पाई आर एच पहले से था, दो बार सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का फॉर्मूला दो है तो दो हो गया 2, 2 पाई आर आपने यहां से कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, आर प्लस एच। ये कौन सा है, टोटल सरफेस एरिया। फिर एक और क्या था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको क्या क्या मिल गया, सिलेंडर की तीनों डायमेंशन कौन कौन सी, 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर प्लस एच, और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच आया। ये किसका है, सिलेंडर का। नेक्स्ट शेप कौन सा आपके पास, कौन। तो नेक्स्ट शेप कौन सा हुआ हमारे पास, कौन हुआ। तो कौन में कौन कौन सी डायमेंशन होती है, कौन में इस साइड को बोलते हैं स्लेंट हाइट, इसे क्या बोलते हैं हम, स्लेंट हाइट। एल मतलब क्या आ गया, स्लेंट हाइट। फिर हाइट को क्या बोलेंगे, एच, और इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। ये आर है और ये क्या आ गई, एच। तो एच क्या हो गया आपके पास, हाइट, आर क्या हो गया हमारे पास, रेडियस। आया इतना समझ में। ये कौन, अब तीनों में से, तीनों इस पे कितने डिग्री एंगल बन रहा, 90 डिग्री एंगल बन रहा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सिलेंट हाइट। तो सिलेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, एल इक्वल्स टू होता है रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो एल के लिए निकाल रहे हैं इसलिए एल स्क्वायर हमने नहीं लिखा। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सी एस लिख देता हूं शॉर्ट में, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा, पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर, आर प्लस एल। अब ये कहां से आया, देखो नीचे सर्कल का शेप है तो ये तो था, साथ में पाई आर स्क्वायर ऐड हुआ तो दोनों में से पाई आर कॉमन आ गया, पाई प्लस आर प्लस क्या आया, एल आ गया। और वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है 1/3 होता है कोन के वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब आपको यदि सरफेस एरिया निकालना है तो ही हमें एल की रिक्वायरमेंट है, वॉल्यूम के लिए एल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना। तो ये कौन सा आ गया पास, कोन। तो कोन के हम शेप में डिटेल फिल करते हैं बॉक्स में। कोन में क्या क्या आ गया हमारे पास, कौन था सबसे पहले, पाई आर एल, इसमें पाई आर, आर प्लस एल, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है आ गया। नेक्स्ट स्टेप कौन सा हमारे पास, स्पेयर। तो स्पेयर जो बॉल होती है हमारी वो कौन सी है, स्पेरिकल टाइप की शेप होती है। तो इसमें क्या होगा, एक ही डायमेंशन होती है सिर्फ, क्या, रेडियस। तो स्पेयर में सिर्फ क्या होती है, आर, आर मतलब रेडियस। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि हर जगह से कर्व ही है। पूरा जो शेप होगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों फिल करते हैं हम यहाँ पे। क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है,
यदि हम स्पेयर को हाफ कट कर दें, स्पेयर को यदि हम क्या कर दें, हाफ कट कर देते हैं, तो जो शेप बनता है उस शेप को क्या बोला जाता है, हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर आपका, यहाँ आधी बॉल को क्या बोलेंगे हम, हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो यहाँ पे एक ही डायमेंशन वापस, रेडियस, तो इसे बोलेंगे हम हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, इसमें क्या डायमेंशन होगी, आर, रेडियस। अब देखिए ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट तो फ्लैट है और ये बाकी क्या, कर्व, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया भी होगा। आधी बोले मतलब 4 का आधा कितना का, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, नीचे एक सर्कल एड होगा तो पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, तो टोटल क्या आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आएगा, स्फीयर का हाफ, तो क्या आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, किसके फॉर्मूले हो गए, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के फॉर्मूले लिखते हैं हम, क्या क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये सभी जो थे फॉर्मूले थे हमारे किसके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। अब क्या करते थे, हमें क्लास 9th में फिर से समझते हैं अपन कि एक एक शेप सेपरेटली देते थे, बट क्या होगा अब हमें 10th क्लास में मल्टीपल शेप, जैसे क्यूब हेमिस्फीयर को ऐड करेंगे, सिलेंडर और हेमिस्फीयर को ऐड कर देंगे, कौन हेमिस्फीयर को ऐड कर दिया, मोस्टली टाइम हेमिस्फीयर को ही ऐड करेंगे, किसके साथ, क्यूब के साथ, क्यूबॉइड के साथ, सिलेंडर के साथ, अलग अलग टाइप के शेप बनेंगे और उसका हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम। तो पहली चीज सारे फॉर्मूले याद करिएगा, और ये सब समझ में आया तो सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।